क्या आपका भी फिजिक्स में सब्जेक्टिव का तैयारी कंप्लीट नहीं है, ना ही आपका 2 अंक वाला क्वेश्चन कंप्लीट है और ना ही आपका 5 अंक वाला क्वेश्चन कंप्लीट है और आपको पता नहीं चल रहा है कि 5 अंक वाला क्वेश्चन कहां से तैयार करें, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहां से याद करें? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, आपको 100% एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि कहां से आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार करना है, कहां से आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार करना है और इसके साथ ही साथ हम यह बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा होता है ना। टोटल डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी देंगे और आपको पता होना चाहिए कि मां शारदे टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा एक सही डायरेक्शन से दिखाता है और 2025 में, 2024 में, 2023 में बच्चों को गाइड किए हैं और उनका जो परसेंटेज आया बहुत ही बेहतर परसेंटेज आया। मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिए, विश्वास कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज के क्लास में हम स्पेशली बात करेंगे कि फिजिक्स का जो होता है सब्जेक्टिव के कंप्लीट स्ट्रेटजी को देखेंगे और इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे और 35 में से 35 बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, 100% आसान हो जाएगा। आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं उससे क्या ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है तब आप एग्जाम में बेहतर कर ही नहीं सकते। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं, जैसा कि पिछला क्लास जो हुआ था उसमें हम आपको बताएं कि फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ऑब्जेक्टिव में बेहतर परसेंटेज कैसे लाएं, ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 सही कैसे करें। और अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो यह जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है कि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। स्पेशली आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में कि सब्जेक्टिव को आप लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे हम देते हैं, तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे मेरे दोस्त कि आपका जो सब्जेक्टिव होता है भाई, तो सब्जेक्टिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 35 अंक का आपका सब्जेक्टिव होता है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा हैबिट क्या होता है कि हम शुरू से बताते हैं और आपको पूरा डिटेल में वहां पे समझा देंगे, ठीक है। तो 35 अंक का सब्जेक्टिव होता है और इसमें 2 तरह का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला आपका जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसे कि हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन कहते हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहते हैं। और वहीं दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्या लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जिसे क्या कहते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहते हैं। इतना चीज तो आप समझ गए। लेकिन क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है, कितना ऑप्शन रहता है, 20 गो ऑप्शन रहता है और 20 में से आपको सोल्व कितना करना होता है, केवल 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। बिल्कुल आसान है, जानते हैं, बिल्कुल इजी है। 20 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर वाला और उसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है आपको और एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो यहाँ पे देखा जाए अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि 10 गुना 2 टोटल 20 नंबर का आपका क्या होगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा रहेगा। इतना चीज आप समझ गए और इतना आपको समझना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऑप्शन आपके पास कितना रहेगा, कितना क्वेश्चन टोटल दिया हुआ रहेगा 5 नंबर वाला, तो 6 वो क्वेश्चन टोटल दिया हुआ रहेगा। आपका जो रहेगा क्वेश्चन पेपर उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा और आपको क्या करना है, सोल्व कितना करना है ब्रदर जी, केवल 3 सोल्व करना है, मतलब आधा सोल्व करना है, 3 गो का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन जो आपका रहता है 5 नंबर का रहता है और 3 गुना 5 कीजिएगा तो टोटल आपका 15 नंबर हो जाएगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया से आप बात करेंगे कि सबसे बेस्ट किताब आपका कौन सा होने वाला है, क्योंकि आप तैयारी कैसे कीजिएगा उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में। तो आपको हम बताएं ना, जितना किताब बताएंगे उससे ज्यादा आपको एक भी किताब नहीं खरीदना, बस उतना यदि आप पढ़ लीजिएगा ना मेरे दोस्त, आपको एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। मतलब आपका जो फिजिक्स होता है तो फिजिक्स में 35 में से 35 लाइएगा और ऑल ओवर जो हम आपको बताते हैं कि कैसे 400 प्लस नंबर लाएंगे, तो उसमें हम भी यही सब बुक को सजेस्ट करते हैं। तो स्पेशली आज का क्लास है फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में 35 में से 35 आपका एग्जाम में टकराएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा डिटेल में आप लोग क्या कर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन वहां पे कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट बुक के बारे में। क्या बेस्ट जो आपका बुक होता है, कौन सा बुक होता है और जिसे टॉपर पढ़ता है, टॉपर तक इस बुक को पढ़ता है और इसी बुक को पढ़ करके वो टॉपर बनता है। तो सबसे पहला क्या कीजिएगा, आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा। क्या
NCERT ले लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड NCERT को फॉलो करता है, तो NCERT लेना है। और NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो NCERT को स्किप नहीं करना है। आपका मीडियम यदि हिंदी है तो हिंदी में लेना है, और यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला ले लेना है आपको NCERT किताब, ठीक है। उसका दूसरा किताब क्या होता है, दूसरा भाई आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। तो क्वेश्चन बैंक किस पब्लिकेशन का लेना है, ब्रिलियंट का लेना है। क्या करना है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना है। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, VVI क्वेश्चन बैंक है, इसमें एक भी गलती नहीं रहता है, बहुत ही मिनिमम रहता है, मतलब गलती का नामो निशान नहीं रहेगा। और चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, ब्रिलियंट जो है चैप्टर वाइज का क्वेश्चन बैंक है, तो ब्रिलियंट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो किताब आता है आपको खरीद लेना है, हालांकि अभी मार्केट में नहीं आया, लेकिन एक आध सप्ताह के अंतर्गत मार्केट में भी चलाएगा। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर ले लेना है। तो मॉडल पेपर जो आप लीजिएगा ना, टारगेट का ले लीजिएगा। किसका ले लीजिएगा, टारगेट का ले लीजिएगा। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल आपको नहीं लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है वो या तो दिसंबर में आएगा या तो जनवरी में आएगा। तो आपको किसका मॉडल पेपर लेना है, टारगेट का लेना है। और टारगेट के मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन टकराता है, हर साल टकराता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपको लेना है, इससे ज्यादा आपको किताब नहीं लेना है। अब बात आता है कि हमें तैयारी कैसे करना है, तो जानते हैं ना जी, आपको जानते हैं सबसे पहला क्या करेंगे, आपको 2 स्तर पे काम करना है। सबसे पहले 2 महीना का चैलेंज आपको अभी से लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि 2 महीना हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए कंसिस्टेंसी के साथ। आपको क्या करना है, 2 महीना का अपने आप को टारगेट यहाँ पे दे देना है, दे देना है। अब जब भी वीडियो को देख रहे हैं अपने आप को 2 महीना का टारगेट देना है। और 2 महीना कहने का मतलब क्या होता है, 60 दिन का आप लोग हार्ड चैलेंज ले लीजिएगा, चैलेंज लीजिएगा। और आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स होता है, जो आपका भौतिकी है, इसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितना है, 15 को चैप्टर है। और आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन बैंक पे कमांड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को कंट्रोल करना है। और यदि मेरे भाई आप क्वेश्चन बैंक को कंट्रोल कर लेते हैं, एग्जाम में 60% क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। आपको सिर्फ 2 महीना में क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करना है। और 2 महीना में जब आप क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लीजिएगा ना, और बाकी का जो समय बचेगा उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, मॉडल पेपर को रट लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जो सर आपके पढ़ाएंगे ना, उसको तो पढ़ना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। पर जो क्वेश्चन बैंक होता है ना ब्रदर जी, क्वेश्चन बैंक में आपको 60 दिन का टारगेट लेना है, और इसको साइड से क्वेश्चन बैंक वाला काम करते रहना। आपको काम क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि 15 दिन का 15 चैप्टर आपके पास है, और एक चैप्टर में 4 दिन का समय देना है, तो 15 चक्का 60, मतलब 2 महीना में आपका पूरा आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, क्योंकि आपके पास 15 को चैप्टर है, और एक चैप्टर को याद करने में 4 दिन का समय देना है, तो 60 क्वेश्चन यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है। तो भाई आपको कंप्लीट कैसे करना है, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में पहला चैप्टर जो आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया सबको रट जाइएगा। जो 2025 में पूछा गया 2026 में नहीं आएगा, उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल को आपको नहीं कंप्लीट करना है। आदि आपसे न्यूमेरिकल आसानी पूर्वक बन जाता है, आपको समस्याएं नहीं आती है उसको सोल्व करने में, तो न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल को नहीं बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में 2-3 को न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, और आपके पास ऑप्शन रहेगा 20 को रहेगा, तो इसलिए न्यूमेरिकल में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे भाई। तो न्यूमेरिकल में आपको ध्यान नहीं देना, उसको स्किप कर देना है। और जितना भी क्वेश्चन 2 नंबर वाला बचा है सबको रट जाना है, चैप्टर वाइज आपको रट जाना है। यकीन मानिए मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, 4 दिन में ने आसानी पूर्वक एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। और क्या होता है, एक चैप्टर में कितना रहेगा, 10 के क्वेश्चन रहेगा, 10 को या 12 को क्वेश्चन रहेगा, 12 क्वेश्चन रहेगा मान लिया जाए, तो 4 दिन का समय है, तो केवल एक दिन में 3 को क्वेश्चन याद करना है। तो क्या एक दिन में आप 3 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, 4 दिन में हर हाल में एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब बात आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, 5 नंबरिया क्वेश्चन। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग चैप्टर वाइज 5 नंबर वाला क्वेश्चन का
आप लोग सिलेक्शन कर लीजिए। सबसे पहले काम क्या कीजिएगा कि वैसा क्वेश्चन 5 नंबर वाला आपको तैयार करना है जो बोर्ड एग्जाम में 2-3 वर्ष पूछा जा चुका है। क्या 2-3 वर्षों में पूछा जा चुका है, उसको हर एक हाल में चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना है। और वैसा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया उसको स्किप कर देना है, उसको तैयार नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद अभी आप इस तरह से देखिएगा ना कि जो 2-3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है तो एक चैप्टर में 2 से 2 क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहेगा। तो 2 क्वेश्चन रहेगा, 4 दिन में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 2 महीना का चैलेंज लीजिए और 2 महीना के बाद आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या करना। अभी के लिए क्या करना है कि जो सर पढ़ाते हैं स्कूल में उसको कंप्लीट करते जाना है। जहां भी आप क्लासेस करते होंगे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहां से कंप्लीट करना है। और उसके साथ ही साथ 2 महीना का टारगेट लेना है। और 2 महीना इस तरह से यदि आप काम कीजिएगा एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक 100% आप लोग रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में 60% क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन बैंक आपका कंप्लीट होगा ना तो मॉडल पेपर जब आप लीजिएगा तो मॉडल पेपर में फिजिक्स का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा, 5 सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव आपका जो होता है मॉडल पेपर और टारगेट का जो आपका ब्रिलियंट का जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है, क्या ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जो टारगेट का है, दोनों यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 10 में से 10 का आंसर दीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 में से 3 का आंसर दीजिएगा, एक भी अंक आपका नहीं कमने वाला है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए हम इतना मेहनत करते रहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रदर जी, आप कमेंट कीजिए या ना कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि आपका समस्या सबसे ज्यादा जरूरी है। हम उसको सोल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। और मेरे स्टूडेंट एक कमेंट किए थे, कई सारे स्टूडेंट, कि भैया फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव भी बता दिए, सब्जेक्टिव भी बता दिए। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है कि आपका कौन सा आपका सब्जेक्ट जो होता है सबसे कमजोर है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।